SYL ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੱਲ? ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹੀ ਦੋਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ? तमाम सवालों के जवाब लिए वीडियो ਨੂੰ अंत तक जरूर देखियो। सत श्री अकाल, इंडिया न्यूज़ पंजाब डिजिटल ते तुहाडा स्वागत है। मेरा नाम है सिमरन ते तुसी देख रहे हो पंजाबी बाय नेचर। पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह मान और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को चंडीगढ़ दे विच लंबे समय तो लंबित सतलुज यमुना लिंक SYL नहर मुद्दे दे उत्ते चर्चा करने लई मुलाकात की। बैठक एक होटल तो शुरू हुई जिस दे विच दोने सरकारां दे वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। SYL नहर दा मुद्दा पिछले कई सालों तो दोने राज्यों के विचकार विवाद का कारण बनया हुआ है। सो सतलुज यमुना लिंक नहर नूं लैके दोने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विचकार मंगलवार नूं हुई बैठक तो बाद दोने राज्यों के मुख्यमंत्री इकट्ठे मीडिया के सामने आए ते कहा कि अज सकारात्मक माहौल दे विच सार्थक गलबात हुई ते बैठक दे विच इह तय होया है कि दोने पक्षां दे अधिकारी बहुत ही जल्द मिलणगे। SYL मुद्दे दे उत्ते पंजाब और हरियाणा के अफसर मौजूदा परिस्थितियों की समीक्षा करते हुए इस मुद्दे दे उत्ते अपनी अपनी गल रखणगे। अफसर ही सिफारिश करनगे कि इस मसले का की हो सकता है। अफसरां की रिपोर्ट तो बाद दोने प्रदेशों के मुख्यमंत्री तय करनगे कि अगे की कीता जावे ते सुप्रीम कोर्ट ने ही दोने मुख्यमंत्रियों नूं आपस दे विच बैठक कर इस विवाद का हल कढण दे लई कहा सी। दस दे कि नायब सिंह सैनी ने बैठक के बारे कहा कि गलबात बहुत ही चंगे माहौल दे विच हुई है। जब चंगे माहौल दे विच गलबात हुंदी है तो सार्थक परिणाम ही आते हैं। सुप्रीम कोर्ट दे जो दिशा निर्देश हैं उस दे अनुसार असी बैठक की। इस तो पहला भी केंद्रीय मंत्री CR पाटिल की मौजूदगी दे विच गलबात हुई है। असी तय किया है कि दोने राज्यों के अधिकारी हुण अगे गलबात करनगे। ते उत्थे ही पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि भाई कन्हैया जी दे वारिस हन असी। उन्होंने युद्ध दे वेले च भी दुश्मनां नूं पानी पियाया सी। हरियाणा तां साडा छोटा भरा है। मान ने कहा कि यह विवाद साडे बुजुर्गां दे टाइम तो चलिया आ रहा है। हुण पंजाब अते हरियाणा दा नेतृत्व नवीं पीढ़ी दे नेतावां दे हत्थां दे विच हैगा। उम्मीद है कि यह विवाद जल्द ही खत्म हो जाएगा। मान ने कहा कि अफसर महीने दे विच 3 तो 4 बैठकां भी कर सकते हैं। एक बार पानी का मसला हल हो जाए उस तो बाद SYL नहर के निर्माण के बारे भी सोचा जाएगा। कई लोगों का सवाल है कि आखिरकार SYL विवाद है कि SYL विवाद की जड़ 31 दिसंबर 1981 के उस समझौते दे विच है जिस दे तहत SYL नहर की योजना बनी सी अते 1982 च निर्माण शुरू होया सी। हालांकि 1990 च काम बंद हो गया सी जिस के बाद हरियाणा ने साल 1996 च सुप्रीम कोर्ट च याचिका दायर की अते कोर्ट ने साल 2002 च पंजाब नूं 1 साल दे विच नहर निर्माण पूरा करने का निर्देश दिता। ते इस तो बाद साल 2004 च कोर्ट ने केंद्र सरकार नूं आदेश दिता कि जेकर पंजाब निर्माण नहीं करता है तो केंद्र इस नूं अपने हत्थां च ले लवे। जिस तो के बाद कैप्टन सरकार ने साल 2004 च जल समझौता रद्द कर दिता ते साल 2016 च अकाली भाजपा सरकार ने नहर के लिए एक्वायर्ड लैंड नूं डीनोटिफाई कर दिता सी। जिस दे चलदे पिछले मई च सुप्रीम कोर्ट ने दोने राज्यों नूं आदेश दिता सी कि पंजाब अते हरियाणा केंद्र सरकार दे नाल सहयोग करके इस विवाद का हल कढे। इस तो अलावा जेकर गल करिए कि SYL नहर की मौजूदा स्थिति की है सो SYL नहर के निर्माण का जो खाका तैयार किया गया है उस दे विच 214 किलोमीटर दे विचों 92 किलोमीटर नहर हरियाणा दे विच बन चुकी है ते पंजाब दे विच SYL नहर का निर्माण कार्य जो है वो पूरे तरीके तो ठप पिया है। कई थावां ते SYL नहर दे लई खुदाई नूं मिट्टी तो भर दिता जा चुकिया है ते दस दईए कि हाल ही दे विच एक सुनवाई च शीर्ष अदालत ने इस मामले दे विच अगली सुनवाई की तारीख अप्रैल दे विच तय कीती सी। SYL नहर की कल्पना रावी अते ब्यास नदियां दे पानी नूं 2 राज्यों के विचकार प्रभावित ढंग तो वंडन दे लई कीती गई सी। देखना हुण यह है कि इन्ने सालों तो पंजाब अते हरियाणा दे विचकार चले आ रहे SYL दा मुद्दा जो है वो हुण भी मुक्केगा या फिर नहीं। इसे अंदाजा लगा सकते हैं पंजाब के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भगवंत मान जी हमारी
इरिगेशन मिनिस्टर श्रुति चौधरी जी और हमारे पंजाब के इरिगेशन मिनिस्टर गोयल साहब और सभी अधिकारी आज उपस्थित थे, क्योंकि ये धरती गुरुओं की धरती रही है और गुरुओं की शिक्षाएं आज भी हम सब के लिए अनमोल रत्न है। गुरु नानक देव जी ने कहा भी है कि पवन गुरु पानी पिता, पवन गुरु पानी पिता माता धरती महत। तो गुरु नानक देव जी की वाणी है और उनकी वाणी हम सब का मार्गदर्शन करती है। बहुत ही अच्छे माहौल के अंदर बातचीत हुई है और जब अच्छे माहौल में बातचीत होती है तो उसके सार्थक परिणाम भी आते हैं। आने वाले समय के अंदर, क्योंकि हमारे अधिकारियों ने, मान साहब ने बैठ करके ये भी निर्णय किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है, उनके दिशा निर्देश के ऊपर हम इकट्ठे बैठे हैं। सार्थक बातचीत हुई है। उससे पहले भी हम CR पाटिल जी, हमारे जो मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता के अंदर हम बैठे हैं। वहां भी पॉजिटिव वातावरण में बात हुई है। आज भी पॉजिटिव वातावरण में बात हुई है और हमने ये निर्णय किया है कि आने वाले समय के अंदर हमारे अधिकारी स्तर के ऊपर ये बातचीत होगी और फिर नीचे से जैसा भी विषय निकल करके आएगा वो हम दोनों के सामने आएगा और हम बैठ करके फिर उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। अच्छे माहौल के अंदर बातचीत। कोई हल निकल के आया कि कोई बातचीत कोई आगे बढ़ी हो, या जो CR पाटिल जी के पास बैठक हुई थी वो बताएंगे, आपको बिल्कुल बताएंगे उसके बारे में। तो मैं सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा और आदरणीय इरिगेशन मिनिस्टर हरियाणा, हमारे इरिगेशन मिनिस्टर गोयल साहब और दोनों राज्यों के अधिकारीगण, उनकी उपस्थिति में, जैसा कि CM हरियाणा साहब ने बताया है कि बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और ये मुद्दा बहुत देर से चल रहा है, बहुत देर से चल रहा नहीं, लटक रहा कह रहे हैं सकते हैं। और जैसा कि CM साहब ने बताया कि गुरुओं की वाणी हमें मार्गदर्शन कर रही है। हम पाई कन्हैया जी के वारिस हैं, जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों को भी पानी पिलाया था। हरियाणा दुश्मन थोड़ी है हमारा, ये तो भाई है ना, हरियाणा दुश्मन तो नहीं है ना हमारा। तो पानी का जहां तक मसला है, ये पूरी दुनिया का ही मसला बनने वाला है आने वाले दिनों में। फ्यूचर जो है पानी की संभाल, पानी कैसे किसको बटेगा, जो तो ये मुद्दा काफी देर से चल रहा है। मैंने अपना पक्ष रखा, इन्होंने अपना पक्ष रखा। हमारे तो लगभग अब तो कागज लाने की जरूरत भी नहीं रही, हम तो याद ही हो गया इतना, क्योंकि हम किसी फंक्शन में भी मिले CM हरियाणा से, बातचीत तो हमारी इसी मुद्दे पे होती है, कैसा करना है, क्या करना है, क्या चाहते हैं, क्या। तो ये फैसला हुआ है आज कि अधिकारीगण बहुत ही फ्रीक्वेंटली मिलेंगे, सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट की तारीख की वेट नहीं करेंगे, या तो तारीख के नजदीक जाके या तारीख के बाद। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र सरकार ने हमें कहा है कि आप दोनों बैठ के बातचीत कीजिए। तो जो दायित्व पंजाब के लोगों ने और हरियाणा के लोगों ने हम दोनों पे दिया है, हम भी चाहते हैं कि कोई ना कोई इसका हल निकले। और अधिकारीगण जो हैं वो बहुत, हो सकता है महीने में 3 भी हो जाएं, हो सकता है महीने में 4 भी मीटिंगें हो जाएं। तो अधिकारीगण बैठेंगे दोनों के, क्योंकि ऐसे प्रोटोकॉल में कई बार अधिकारीगण भी शायद बोलने से रह जाते हैं या अपना पक्ष रखने से रह जाते हैं। वो पहले इसको प्रेस ही कर लें, या आप जो भी इसको सेंट्रल आइडिया लेके आएं, और हर अधिकारी, हरियाणा के अधिकारी और पंजाब के अधिकारी, दोनों CM इसको, दोनों मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे आज रिपोर्ट में क्या हुआ। फिर रिपोर्टिंग के बाद हम चाहे तो फोन पे बात करें, मतलब जरूरी नहीं कि हर बात जो है वो कहीं एक मीटिंग में बैठ के या बड़ी मीटिंग रख के हो।
तो मसला बुजुर्गों का जो तरीका था हल करने का, 2 घरों को भी अगर बंटवारा करना तो बुजुर्गों का यही तरीका रहता था कि दोनों को बिठा के बातचीत कर लो। और चलो ठीक है, हमारे बुजुर्गों ने थोड़ा, झगड़ा तो बुजुर्गों का ही है, तो लेकिन हम अब नई जनरेशन आई है, निपट जाएगा, और निपट जाए तो अच्छा है। लेकिन दोनों, किसी का, मैं ये नहीं कहता किसी का हक नहीं मरना चाहिए, ना ही पंजाब का ना ही हरियाणा का। तो दोनों भाई हैं, 66 में अलग हुए थे, अभी पानियों का चल रहा है, मेरे ख्याल में निपट जाए तो अच्छा। इस मामले में पानी निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए मुद्दा है, लेकिन नहर निर्माण को लेकर पंजाब को आपको लगता नहीं सर आगे बढ़ना चाहिए? हरियाणा की मांग पहले तो इस नहर का निर्माण होने की है ना सर, पानी देना है नहीं देना, कितना पानी अनुपात में है वो, तो नहर में क्या, नहर का निर्माण होना चाहिए। नहर में क्या आता है? एस्वाइल नहर जो है वो बननी चाहिए। नहर में क्या आता है? वो बाद में तय हो सकता है। अच्छा, नहर में जूस छोड़ोगे क्या? नहर में जूस छोड़ोगे? पानी तो डिसाइड कर ले, नहर बना देंगे। सर हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही मिले। हाँ जी, देखिए, एक बूंद एक क्यूसेक, एक बूंद एक क्यूसेक, है ना, एक MAF, है ना, मिलियन एकड़ फीट पानी को मापने के तरीके। लेकिन मैंने आपको कहा कि इतने अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, दोनों ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये ना लगे कि मैं कुछ बोल के चला गया, ये कुछ और बोल के चले गए, मामला फिर वही रहा। इसीलिए आज दोनों इरिगेशन मिनिस्टर, दोनों मुख्यमंत्री आपके साथ हैं, और मैं आपसे सबसे माफी मांगना चाहता हूँ, आपको कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज नहीं मिलेगी। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ तमाम ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈ ਨੇਚਰ, ਓਨਲੀ ਔਨ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ।